इस दौर में लोग ये पूछते हैं या लोग सवाल करते हैं कि भगवान कल्कि आएंगे घोड़े पर सवार होकर, यहाँ तो ड्रोन का ज़माना है, अब घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेने का वो दौर नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि कल्पनाएं हैं, जिस दौर में ये कल्पना की गई उस दौर में वही था, इसलिए वैसा ही सोच लिया गया। क्या ये रूप ऐसा ही होगा या एक कल्पना थी कि भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होंगे कि तलवार उनके हाथ में? देखिए, शास्त्र कल्पना की आधारित तत्वों के ऊपर कभी नहीं है। अच्छा। शास्त्र सच्चाई है, कसौटी में कसौटी में स्पष्ट रूप में उतरता है। यानी शास्त्र संपूर्ण सत्य ब्रह्म धारा है। जो शास्त्र में लिखा है, प्रभु घोड़े पर बैठेंगे जी। नंद का नाम खड्ग पकड़ेंगे, देवदत्त नाम की घोड़े पर बैठेंगे, वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कल के भगवान के जो शक्ति का विचारधारा, ये हमारा लिमिटेशन, हमारा डायमेंशन में विचारधारा करने की ताकत नहीं है। फिर भी छोटा सा विचार करता हूँ जी। अम्भे इच्छा कले सप्तदीपमहि निमिषे भांगी बहु पूर्ण नेत्रहरु मोहर कोटि सूर्य जात निश्वासरु अणचास लोमके सपत ब्रह्मांड वहीचु एणु विराट पुरुष। योड़िया में अच्युतानंद लिखे। बोले भगवान कल्कि अगर इच्छा प्रकट करेंगे, अम्भे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे भांगी भूपुण, मेरे इच्छा से कल्कि भगवान अगर इच्छा करेंगे तो 7 महादेशों को एक एक क्षण में, यानी ऐसे आंखें डाले आंखें उठाए, वो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। ये ड्रोन कहाँ रहेगा, लेजर गाइडेड बम कहाँ रहेगा, परमाणु कहाँ रहेगा। तो ये लोग तो खिलौना की तरह बनाया प्रभु के सामने, ये तो उसका कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए प्रभु जी जब चाहेंगे, यहाँ बैठ के सोचेंगे चाइना अमेरिका को नष्ट कर दूंगा, तो 1 सेकंड में वहीं पर 16-18 पॉइंट में भूकंप करेंगे, नहीं तो ऐसे उसको पूरा उल्टा देंगे, फिर नया धरती बना देंगे। जितने मनुष्य है ना, बिल्कुल वो मनुष्य कोई नहीं रहेगा, कोई यंत्रपाति, कोई जो टेक्नोलॉजी, सबको उल्टा देंगे, फिर नया धरती बना देंगे। तो ड्रोन क्या करेगा, ये सब क्या करेगा? प्रभु जी का शक्ति के सामने इनका क्या शक्ति, किसका क्या शक्ति है? तो इसलिए ये लिखा है, जो अगर प्रभु चाहेंगे 7 महादेश को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। और अपने श्वास प्रश्वास से कल्कि भगवान का 49 वायु आता है। पवन देव को 49 खंड बना दिया था सुदर्शन चक्र ने। अच्छा। 49 वायु बहेगा तो हिमालय जैसे पहाड़ियाँ आसमान में तैरेंगे। तो कोई साइंस का पास वो तत्व है जो हिमालय को आसमान में तैरा पाएगा? तो प्रभु कर पाएंगे, प्रभु कर पाएंगे। और क्या है ना, भगवान कल्कि के आंखों से कोटि सूर्य का तेज है। एक सूर्य देव के पास ये वैज्ञानिक तो लोग आज तक नहीं जा पाए। तो कोटि सूर्य का तेज प्रभु जी के आंखों से अगर विकिरण होगा तो उनको कौन संभालेगा? तो कल्कि कल का की, कल यानी मशीनरी का वो मालिक है, धरती का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक, 14 ब्रह्मांड का मालिक, उनका इच्छा, जितने ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र ब्रह्मा शंकर भगवान सबके मालिक आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके सामने ये क्या टिकेंगे? ऐसे एक पुकार से वो किसी को क्या कर देंगे पता नहीं, बस इच्छा करने से कल्कि संहार करेंगे। पर घोड़े पर बैठ के वो आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्त पूजा करेंगे, ये सब चले।